ठीक है, स्वागत है अद्य आपका। अद्य कारक प्रकरणस्य द्वितीयं सूत्रमस्ति संबोधने च। संबोधने च इति सूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे पदद्वयमस्ति। संबोधने इति सप्तम्यन्तं प्रथमं पदमस्ति। च इति अव्ययपदं द्वितीयं पदमस्ति। पदद्वयं सन्ति अस्मिन् सूत्रे। इस सूत्र में दो पद हैं। संबोधने चा एक पद है, चा दूसरा पद है। सूत्र का अर्थ होता है कि यह प्रथमा स्यात्। संबोधन अर्थ में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने अर्थे प्रथमा स्यात्। संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन किसे कहते हैं? तो अनभिमुखस्य अभिमुखीकरणम संबोधनम या दूरात् आवाहनम संबोधनम। दूरात् आवाहनम संबोधनम इति उच्यते। दूर से जिसको बुलाया जाए उसे संबोधन कहते हैं। उदाहरण है हे राम। तो हे राम शब्द है। हे राम शब्द से सुविभक्ति जो आएगा, सुप्रत्यय जो आएगा, वो संबोधन अर्थ में आएगा। तो हे राम सु रहेगा, हे राम सा रहेगा, और सा का जो है एंघ्र स्वात संबुद्धे, एंघ्र स्वात संबुद्धे सूत्र से जो है सु के सा का लोप हो जाएगा। तो हे राम ऐसा बनता है। अब आगे द्वितीय विभक्ति का प्रारंभ हो रहा है। तो द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है कारके। कारके इत्यधिकृत्य। कारके जो सूत्र है ये अधिकारी सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्रों में से अधिकारी सूत्र है। उस अधिकारी सूत्र में एक ही पद है कारके। सप्तम्यंत एक पद का ही सूत्र है। और इसका आगे अधिकार जाता है। तो इसका अधिकार आगे जाएगा जो है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। दूसरा सूत्र आया कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र में 3 पद हैं। कर्तुः इति षष्ठ्यन्तम एकम पदम, ईप्सित तमम इति द्वितीयम पदम, कर्म इति तृतीयम पदम अस्ति। 3 पद का सूत्र है। कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। उस सूत्र का अर्थ है कर्तु क्रियाया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता हो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्तु क्रियाया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता हो या जिसे संबंध बनाना चाहता हो उसकी जो है कर्म संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ है। जैसे देवदत्तः पुस्तकम पठति। तो देवदत्तः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में कर्ता देवदत्त है। उस देवदत्त कर्ता की क्रिया है पठनक क्रिया। उस पठनक क्रिया के द्वारा वो पुस्तक चाहता है, पुस्तक को प्राप्त करना चाहता है, पुस्तक पढ़ना चाहता है। इसलिए पुस्तक की जो है कर्म संज्ञा हो जाती है। और पुस्तक की कर्म संज्ञा होती है, इसलिए आगे सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र से वहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो रामः पुस्तकम पठति, पुस्तक शब्द से द्वितीया होती है, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्ता देवदत्त है, वो अपनी क्रिया के द्वारा जो है पुस्तक को चाहता है, इसलिए पुस्तक की कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा जब होती है तो इसके बाद दूसरा सूत्र आगे आता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र से जो है द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो हम पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, और कर्ता में प्रथमा ही होती है। ये इसका उदाहरण है। आगे उसी सूत्र में लिखा कर्तु की मासेषु अश्वम बध्नाति। कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र में कर्तु ग्रहण क्यों किया? ईप्सितम कर्म यही करते तो मासेषु अश्वम बध्नाति। मासेषु अश्वम बध्नाति, देवदत्तः मासेषु अश्वम बध्नाति।
देवदत्त जो है मास जो फसल है उसके खेत में जो है अश्व को बांधता है, तो यहाँ पर जो है मास की कर्म संज्ञा होने लगेगी। इसलिए उस मास की कर्म संज्ञा ना हो, अश्व की ही कर्म संज्ञा हो, इसको रोकने के लिए कर्तुषितम कर्म सूत्र में जो है कर्तु ग्रहण किया गया है। क्योंकि यहाँ पर कर्मणा इप्सिता मासाह न तो कर्तु, यहाँ जो अश्व को अभीष्ट है मास, कर्ता जो देवदत्त है उस कर्ता देवदत्त को मास अभीष्ट नहीं है, उसको तो अश्व ही अभीष्ट है, इसलिए अश्व की कर्म संज्ञा होती है, मास की कर्म संज्ञा नहीं होती। इसलिए वहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं हुई, तो कर्मण द्वितीया से मास शब्द की नहीं होती है। आगे वहाँ लिखते हैं तमग्रहणम किम पैसा ओदनम भुंगते। तमग्रहणम किम सूत्र में तमप प्रत्यय जो होता है, यहाँ आप ईप्सित तमम में ईप्सित तमम आप धातु से सन प्रत्यय होकर के ईप्सित शब्द बनता है, और ईप्सित से फिर तमप प्रत्यय होता है साने तमप इष्टनऊ, तब वहाँ पर वो ईप्सित तमम शब्द निष्पन्न होता है। तो यहाँ अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न है। कर्तुरिष्टतम कर्म सूत्र में अर्थात तमग्रहणम का तात्पर्य है कि ईप्सितम ग्रहणम किमर्थम। सूत्र में ईप्सितम ग्रहण क्योंकि केवल कर्तु कर्म यही सूत्र करते, तो कहा कर्तु कर्म अगर यही सूत्र करेंगे तो वहाँ पर पैसा ओदनम भूंगते जो में जो है पयस माने दूध के साथ ओदन को खाता है देवदत्ता, पैसा ओदनम भूंगते। इसको बैक कर दो, इसको काट दो। पैसा ओदनम भुंगते में पयस की कर्म संज्ञा न हो, पयस की कर्म संज्ञा न हो, इसके लिए जो है इस सूत्र में ईप्सितम ग्रहण किया गया है। आगे फिर उसमें प्रश्न होता है कि कर्म इत्यनिवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। सूत्र है अधिसिंगस्था साम कर्म। प्रश्न होता है कि अधिसिंगस्था साम कर्म सूत्र से ही यहाँ हम कर्म की अनुवृत्ति कर लेंगे, तो इस सूत्र में पुनः कर्म ग्रहण क्यों किया? कर्तुरीप्सितमम इत्येव सूत्रताम, केवल इतने सूत्र करिए, कर्म ग्रहण क्यों किया? कर्म ग्रहण की हम अनुवृत्ति ले आएंगे अधिसिंगस्था साम कर्म सूत्र से। तो वहाँ पर प्रश्न होता है कि अगर कर्म की अनुवृत्ति लाओगे तो वहाँ कर्म के साथ साथ वहाँ आधार की भी अनुवृत्ति आ जाए, क्योंकि अधिसिंगस्था साम जो कर्म है वो आधार की कर्म संज्ञा करता है। तो जब वहाँ से कर्म की अनुवृत्ति आएंगे तो कर्म के साथ साथ वहाँ आधार की भी अनुवृत्ति आ जाएगी, तो अनेन इस सूत्र के द्वारा भी वहाँ आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो गेहम प्रविशति देवदत्ता गेहम प्रविशति, इस प्रयोग केवल गेह की कर्म संज्ञा होगी। देवदत्ता ओदनम देवदत्ता पुस्तकम पठित, देवदत्ता हरिम भजत इत्यादि में जो है हरि की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, पुस्तक की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, इसलिए जो है यहाँ पर कर्म ग्रहण किया। इसलिए वह मूल में लिखा है कर्म इत्यनिवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थ। नहीं तो अन्यथा अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो वहाँ गेहम प्रविशत इत्यत्रयी स्यात्, गेहम प्रविशत इस उदाहरण में केवल गेह की कर्म संज्ञा होगी, वहाँ पर जो है और अन्य प्रयोगों की अन्य शब्दों की कर्म संज्ञा नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, इसलिए इस सूत्र में जो है हमने कर्म ग्रहण किया है। तो देव और आगे सूत्र है अनविहिते इत्यधिकृत्य। अनविहिते ये अधिकारी सूत्र है, अनविहिते एक पद का सूत्र है। ना अभिहितम अनविहितम तस्मिन अनविहिते न तत्पुरुष समास सूत्र में एक पद का ही सूत्र है। अनविहिते जो है ये सप्तम अंत एक पद है, और अनविहिते का अर्थ होता है अनुक्ते। अनुक्ते द्वितीया से, अनुक्त में जो है द्वितीया होती है, अनुक्ते द्वितीया से, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इसका अधिकार आगे सूत्र जाता है
कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया सूत्र में अनिविहिते का अधिकार जाता है, इसलिए वहां उस सूत्र में लिखा है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त माने अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है, अर्थात कर्म रूप अर्थ जहां किसी के द्वारा ना कहा गया हो, ऐसे अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे देवदत्ता हरिम भजति, हरिम भजति यहाँ उदाहरण दिया, तो देवदत्ता हरिम भजति में यहाँ पर जो है हरि की कर्तव्य तमाम कर्म सूत्र से यहाँ हरि की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मण द्वितीया सूत्र से यहाँ जो है हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीया के एक वचन में अम प्रत्यय तो हरि अम पूर्वा से पूर्व होता है, तो हरि यह प्रयोग बनता है। इसी तरह से रामा पुस्तकम पठति, देवदत्ता हरिम भजति इत्यादि सब उदाहरण इसी तरह बनेंगे। जहां पर कर्म अभिहित होगा, उक्त होगा, तो वहां उक्त कर्म में प्रथमा ही होगी, इसलिए मूल में लिखा अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव। अभिहित कर्म में, उक्त कर्म में वहां जो प्रातिपदिकार्थ मात्र में वहां द्वितीया विभक्ति ही होती है, प्रथमा विभक्ति ही होती, द्वितीया नहीं होती है। अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव, अभिहित कर्म में जो है प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होती है। अभिधानं च प्रायण तिंकृत अधिक समास, जो कर्म अब का विधान होता है, जो उक्त होता है, अभिधानं च मन उक्त जो होता है वो तिंकृत अधिक समास के द्वारा होता है। अभिधानं च प्रायण तिंकृत अधिक समास ही, क्योंकि वहां जिज्ञासा होती है कर्म आदि जो है किसके द्वारा उक्त होता है, किसके द्वारा कर्म रूप अर्थ को हम कह सकते हैं, तो वहां पर लिखा है इसी प्रश्न के उत्तर में वहां लिखा है कि अभिधानं च प्रायण तिंकृत तद्धित समास, तिंकृत तद्धित और समास के द्वारा जो है के द्वारा कर्म निर्दिष्ट होता है, उन्हीं के द्वारा वहां कर्मार्थ उक्त होता है। जैसे उदाहरण दिया वहां जो है तिंग का उदाहरण दिया हरि सेव्यते, तो हरि सेव्यते, यहाँ सेव्यते में सेव धातु से जो लट लकार आया वो कर्म अर्थ में आया, कर्मणि लकार अत्र अस्ति। हरि सेव्यते में सेव धातु से कर्म अर्थ में लट लकार हुआ है, उसी के स्थान पर जब आत्मने पद में ताप प्रत्यय होता है और यक प्रत्यय होता है तब सेव्यते प्रयोग बनता है, तो तिंग के द्वारा कर्म रूप अर्थ उक्त हो गया। इसलिए कर्म अर्थ उक्त हो जाने के कारण यहाँ हरि शब्द से जो है द्वितीया विभक्ति नहीं हुई, क्योंकि हरि की कर्म संज्ञा नहीं हुई। जब कर्म संज्ञा नहीं हुई तो यहाँ पर जो है कर्म द्वितीया से द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तिंग के द्वारा कर्मार्थ उक्त हो गया। और कृत प्रत्यय के द्वारा भी कर्मार्थ उक्त होगा, जैसे दिया लक्ष्म्या सेविता, लक्ष्म्या सेविता हम सेविता सेव धातु से अक्ता प्रत्यय होकर सेविता प्रयोग उत्पन्न होता है, तो सेविता में जो अक्ता प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय वो कर्म अर्थ में है, तो कर्म के द्वारा यहाँ कर्म अक्ता प्रत्यय के द्वारा यह कर्म अर्थ उक्त हो जाने के कारण यहाँ पर इसमें भी द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। तद्धित के द्वारा कर्म अर्थ उक्त होता है, जैसे दिया सतेन क्रीता सत्य, तो सतेन क्रीता सत्या में सतेन क्रीता का सत्कर्ण क्रयण कर्म, तो सतेन क्रीता सत्या में सत से जो है सताच ठन्यतौ सूत्र है एक तद्धित प्रकरण में, सताच ठन्यतौ से यहाँ पर यत प्रत्यय होता है तो सत्य रूप निष्पन्न होता है। अब सत्य में जो यत प्रत्यय, उस यत प्रत्यय के द्वारा जो है कर्म अर्थ उक्त हो गया, इसलिए यहाँ सत्या से द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, प्रथमा ही हुई। समास के द्वारा भी कर्म अर्थ उक्त होता है, उसका उदाहरण दिया प्राप्त आनंदो यम सा प्राप्तानंद, प्राप्त आनंदो यम सा, यहाँ पर अनेक मन पदार्थ से जो है बहुव्रीहि समास होता है। प्राप्त आनंदो यम सा प्राप्तानंदो ग्राम, अन्य पदार्थ वहाँ ग्राम होता है, तो प्राप्त सु आनंद सु ऐसा लौकिक विग्रह अनेक मन पदार्थ सूत्र से बहुव्रीहि समास होता है, तो प्राप्तानंदा प्रयोग की सिद्धि होती है। यहाँ पर प्राप्तानंदा में जो है यहाँ पर प्रथमा ही हुई, द्वितीया नहीं हुई, क्योंकि यहाँ समास के द्वारा जो है कर्म रूप अर्थ उक्त है, तो कर्म अर्थ उक्त होने के कारण यहाँ पर जो प्रथमा हुई, द्वितीया नहीं हुई। आगे वही लिखते हैं कि क्वचित निपाते नाभिधानम, कहीं कहीं जो है निपात के द्वारा भी अभिधान होता है, उक्त होता है। क्वचित निपाते नापि निपाते न अभिधानम, कहीं कहीं निपात के द्वारा भी कर्म अर्थ जो उक्त होता है, अभिहित होता है। जैसे
उदाहरण दिया, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेतुम असाम्प्रतम। ये विष वृक्षोपि संवर्ध्य माने विष वृक्ष को भी संवर्ध्य माने उसको बढ़ा करके स्वयं क्षेतुम असाम्प्रतम स्वयं जो उसको नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ सांप्रतम का अर्थ है सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यते। सांप्रतम का अर्थ होता है युक्त, उचित। यहाँ न सांप्रतम इति असाम्प्रतम है अर्थात अनुचितम इत्यर्थ है। विष वृक्ष को भी जो है बढ़ा करके स्वयं नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पर अपि जो निपात है उस अपि के द्वारा जो कर्म अर्थ जो है उक्त है, इसलिए विष वृक्ष शब्द से यहाँ पर प्रथमा ही हुई, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। आगे वहां पर जो फिर सूत्र आता है, तथा युक्तम चानीक्षितम, तथा युक्तम च अनीक्षितम। तथा युक्तम ये सूत्र प्रथमांत पद है, एक पद है, अव्यय पद है। तथा तेन प्रकारेण तथा, युक्तम दूसरा है और अनीक्षा तीसरा है और अनीक्षितम। तथा युक्तम ये एक पद है और चा दूसरा पद है और अनीक्षितम तीसरा है, तीन पद का सूत्र है। प्रकारेण तथा, तेन प्रकारेण इति तथा, तथा केन प्रकारेण पूर्व में जो कहा गया, अर्थात ईप्सितम क्रिया युक्त अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम हो। ईप्सितम क्रिया की तरह, ईप्सितम की तरह उस क्रिया युक्त मन क्रिया से जो युक्त हो उस अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होगी। ईप्सितम क्रिया की तरह अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। तो ग्रामम गच्छ तृणम स्पृशति, जो देवदत्ता ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, देवदत्त जो है गांव को जाता हुआ वो जो है तिनकों को छू लेता है, स्पर्श कर लेता है। तो यहाँ देवदत्ता ग्रामम गच्छति तृणम स्पृशति, तो देव यहाँ ईप्सितम तो उसको ग्राम है, तो ग्राम की कर्म संज्ञा तो कर्तृस्तम कर्म से होती है। और यहाँ अनीप्सित जो है तृण है, तृण उसको अभीष्ट नहीं है, लेकिन तृण जो है अभीष्ट ना होने पर अभीष्ट नहीं है, इसलिए अनीप्सित हुआ, इसलिए उस अनीप्सित कारक की भी यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा होती है तो कर्म द्वितीय से वहाँ द्वितीय विभक्ति भी हो जाती है। जैसे ग्राम से द्वितीय विभक्ति कर्म द्वितीय से भी होगी और तृण की भी कर्म संज्ञा होगी। अंतर दोनों में है कि ग्राम की कर्म संज्ञा कर्तुष्टम कर्म से होती है और तृण की यहाँ कर्म संज्ञा जो होती है वो तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से होती है, और दोनों जो है कर्म द्वितीय सूत्र से जो है द्वितीय विभक्ति होती है। तो ग्रामम इसी तरह से ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते है, ओदन को खाता हुआ विष को खाता है। तो यहाँ पर जो विषम विष जो है वो अनीप्सित कर्म है, अनीप्सित कारक है। तो अनीप्सित विष जो अनीप्सित कारक है उस अनीप्सित कारक की कर्म संज्ञा तथा युक्तम चानिप्सितम से होगी, और ओदन की जो कर्म संज्ञा होगी ये कर्तुष्टम कर्म सूत्र से होगी। इसलिए यहाँ दोनों जगह कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के जो है ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, इन प्रयोगों की जो है सिद्धि होती है। आगे सूत्र फिर आता हूँ अकथितं च। अकथितं च, अकथितम न कथितम इति अकथितम। अकथितम ये प्रथमांत पद है, चाहे ये दूसरा पद, दो पद का जो है दो पद का सूत्र है, उस दो पद का सूत्र है, इसलिए वहां लिखा अकथितम मन किम अकथितम, क्या नहीं कहा गया है। तो अब इसलिए वहां लिखा अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम। अपादान जो आदि कारक हैं उन कारकों के द्वारा जो अविवक्षित कारक होता है उस अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होगी। अर्थात अपादानत्व विवक्षा ना हो और कर्मत्व विवक्षा हो। हमें अपादान आदि जो कारक हैं, अपादान संप्रदान अधिकरण और करण इत्यादि, उनकी विवक्षा ना हो, किंतु जहाँ कर्मत्व विवक्षा हो तो कर्मत्व विवक्षा होने पर भी यहाँ पर जो है अकथितं च सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। वृत्ति में लिखा है अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्।
अपादानादि विशेष की जहाँ अविवक्षा हो तो अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण किन धातुओं के योग में होती है, तो इसलिए वहाँ गणना किया कि दुह्याच पच दंड रुदि प्रच्छ ची ब्रू सास जी मत मुसाम कर्मयुक्त स्यादकत्तम तथा स्यान्निधि कृष्वहाम। अर्थात दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस और लास्ट में जो नी री क्रिस और वह, ये जो 16 धातु हैं, इन धातुओं के योग रहने पर, संबंध रहने पर अपादानत्वेन अविवक्षा और कर्मत्वेन जिसकी विवक्षा करेंगे तो वहां पर उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा होकर के वहां करण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण इसीलिए लिखा दुहादी नाम द्वादशानाम तथा निप्रवृत्ति नाम चतुर्णाम यदि युज्यते तदेवा कथितम कर्म। यहाँ कौन से अकथित कर्म हम कहेंगे, तो कहा दुहादी जो 12 धातु हैं, दुह्याच पच दंड रुधि प्रच्छी टी ब्रू सास जी मथ और मुस, ये 12 धातु, और उसी प्रकार से नी ही कृष वह, ये 4 धातु, तो अर्थात ये 16 धातु होती हैं। तो इन धातु को यदि युज्यते तदेव अकथितम कर्म, वही जो अकथित कर्म होता है, ऐसा हमें कहा परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थ, ऐसी परिगणना करना चाहिए। अर्थात इन्हीं धातुओं के योग में ही अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। अगर इन 16 धातुओं के अतिरिक्त अगर किसी दूसरी धातु का योग है तो वहां कारक प्राप्त होगा, वही होगा वह। जैसे गाम दोग्धी पया, गाम दोग्धी पया, देवदत्तः गाम दोग्धी पया, ये वाक्य है। तो गाम दोग्धी पया, इसमें जो है यहाँ पर गाय से जो दूध है वो अलग हो रहा है, तो यहाँ अपाय हो रहा है, तो यहाँ जो है प्रथमा और द्वितीया के वचन में पया बनता है। पया पया शब्द में पया पैसी पयांसी पया पैसी पयांसी, तो पया ये द्वितीया है, तो यहाँ पर पयस संज्ञा जो है यहाँ होना, हम वहाँ अविवक्षा कर देंगे और कथितंच सूत्र से कर्मत्व विवक्षा करेंगे, इसलिए यहाँ पय की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो कर्म द्वितीय द्वितीय पय बनता है, यहाँ द्वितीय होती है, पंचमी यहाँ नहीं होती है। और गो की जो कर्म संज्ञा है वो कर्तुरिषितम कर्म सूत्र कर्म द्वितीय से वहां पर द्वितीय हो जाती है, इसलिए गांव दोगी पया। इसलिए से बलिम याचते वर्षम, याच धातु के योग में जो है देवदत्त जो है बलिम याचते वसुधाम, हरि ही बलिम याचते वसुधाम, हरि जो विष्णु है वो बलि से जो है राजा बलि से वसुधा को मांगता है। तो यहाँ पर वसुधा में पंचमी भक्ति होना चाहिए, क्योंकि वसुधा का अपाय हो रहा, विश्लेष हो रहा है, तो वहां पर उसकी हम अपादानत्व अविवक्षा कर देंगे, कर्मत्व विवक्षा, इसलिए वहां द्वितीया हो गई तो बलिम हो गया, वहां द्वितीय हुई, पंचमी वहां नहीं, वसुधा में द्वितीया ही हुई, वहां पर पंचमी नहीं हुई। उसी तरह से अविनीतम विनय याचते, यहाँ याच धातु के योग में जो अविनीत से विनय की याचना करता है तो अविनीत में पंचमी होना चाहिए, किंतु यहाँ जो है पंचमी को बात करके यहाँ कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म द्वितीय द्वितीय तो अविनीतम हुआ। इस तरह से तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलों से जो है ओदन भात पकाता है, तो यहाँ पर जो है तंडुलान में तंडुल शब्द से यहाँ पर जो है यहाँ पंचमी होना चाहिए, किंतु यहाँ पंचमी भक्ति अपादान संज्ञा होगी, पंचमी अपादान संज्ञा हनि अपादान को अविवक्षा करके यहाँ जो है कथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती, कर्म द्वितीय हो जाती है, तंडुलान हो जाता, तंडुलान ओदनम। इस तरह से गर्गान शतम दंडयत, गर्गान यहाँ दंड धातु के योग में कर्म संज्ञा हुई, तो कर्मण द्वितीया हुई, तो गर्गान शतम दंडयति हो गया। गर्ग शब्द की द्वितीया, गर्ग शब्द से द्वितीया ही हुई यहाँ पर, तो गर्गान शतम ब्रजम और नद्धिगाम, ब्रजम और नद्धि मन ब्रज में गायों को रोकता है, तो यहाँ पर ब्रज में अधिकरण संज्ञा होना चाहिए,
लेकिन अधिकरणत्व अविवक्षा कर देंगे और कर्मत्व विवक्षा करेंगे तो वहां पर जो है द्वितीय विभक्ति हुई, कर्म संज्ञा इसे अगस्त्यंच सूत्र से हो गई। माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवक से जो है रास्ता पूछता है, तो माणवक की यहाँ जो है पृच्छ धातु में माणवक शब्द की अगस्त्यंच सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, तो माणवकम हो गई, द्वितीय हुई। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है, तोड़ता है, तो वृक्ष शब्द से यहाँ पर जो है ची धातु के योग में यहाँ अगस्त्यंच सूत्र से वृक्ष की कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म द्वितीय द्वितीय, वृक्षम अवचिनोति फलानी। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्त्रीवा, माणवक से धर्म का उपदेश देता है, शास्त्र सीखता है। यहाँ जो है माणवक में अपादानत्व अविवक्षा कर दिए और अगस्त्यंच सूत्र से कर्मत्व विवक्षा किए, तो यहाँ कर्म संज्ञा हो गई, कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है तो माणवकम होगा। शतम जयति देवदत्तम, जी धातु के योग में कर्म संज्ञा हो गई देवदत्त की, देवदत्त की जो है कर्म संज्ञा हुई, द्वितीय हुई, देवदत्तम हुई, पंचमी नहीं हुई। सुधाम क्षीर निधि मथनाति, सुधा माने समुद्र से क्षीर निधि को मथता है, क्षीर निधि समुद्रम सुधाम अमृतम मथनाति, तो क्षीर निधि जो समुद्र है, समुद्र से सुधा अमृत अलग हो रहा है, तो यहाँ पर द्वितीय, यहाँ पर पंचमी होना चाहिए क्षीर निधि शब्द से, किंतु अपादान की अविवक्षा कर दिए और अगस्त्यंच सूत्र से यहाँ कर्म संज्ञा कर दी, इसलिए द्वितीय हो गई, क्षीर निधिम हो गए। इस तरह से देवदत्तम सतम मुषणाति, मुष धातु है, मुषस्ते चुराने, चोरी करने अर्थ में, तो देवदत्तात् सतम मुषणाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, तो यहाँ मुष धातु के योग में यहाँ पर जो है देवदत्त की कर्म संज्ञा हुई अगस्त्यंच सूत्र से, इसलिए देवदत्त में कर्म संज्ञा हुई तो द्वितीय हो गई कर्म द्वितीय सूत्र से। इसी तरह से ग्रामम अजाम नयति हरत करसति बहति वा, गांव से अजा को जो है बकरी को ले जाता है, हरण करता है, खींचता है, और बहत माने होता है कंधे में रख करके जाता है। तो इन नी ह्री क्रिस और वह धातु के योग रहने पर भी यहाँ ग्राम की कर्म संज्ञा हुई अगस्त्यंच सूत्र से। यद्यपि होना चाहिए ग्राम की अपादान संज्ञा, क्योंकि गांव से ये बकरी जो है अलग हो रहा है, अपाय हो रहा है, विशेष हो रहा है, लेकिन यहाँ उसकी अपादानत्व अविवक्षा कर दिए, कर्मत्व विवक्षा किए, इसलिए अगस्त्यंच सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, कर्म द्वितीय द्वितीय हुई, ग्रामम हो गए, द्वितीय हो गए, कर्म ग्रामम अजाम नयति, अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। तो किसी ने प्रश्न किया कि अगर इन्हीं 16 धातुओं के योग में ही कर्म संज्ञा होती है तो देवदत्तम सतम बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम भिक्षते वसुधाम में यहाँ भिक्ष धातु के योग में जो है बलि की कर्म संज्ञा कैसे होगी अगस्त्यंच सूत्र से, क्योंकि यहाँ तो भिक्ष धातु का पाठ तो है नहीं जो 16 धातु गिनाया है, तो इसीलिए लिखा अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, अर्थात अर्थ निबंधना इयम संज्ञा, इयम संज्ञा मान इयम कर्म संज्ञा, अगस्त्यंच सूत्र ने विधीयमाना या कर्म संज्ञा, सा कर्म संज्ञा अर्थ निबंधना अर्थात अर्थ निमित्तिका, अर्थ को निमित्त मानती है, अर्थात इन 16 धातुओं का जो अर्थ है वही अर्थ अगर किसी अन्य धातु का भी है तो उन अन्य धातुओं के योग रहने पर भी कर्म संज्ञा होगी। इसलिए बलि भिक्षते वसुधाम में याच धातु का जो अर्थ है मांगना वही भिक्ष धातु का भी अर्थ है, इसलिए जैसे याच धातु के योग में कर्म संज्ञा होती है उसी प्रकार से यहाँ पर जो है भिक्ष धातु के योग में भी बलि की कर्म संज्ञा हो जाएगी अगस्त्यंच सूत्र से। कर्म द्वितीय द्वितीय हो गई और वसुधा की कर्म संज्ञा तो कर्तृसुतम पूर्व सूत्र से ही होगी। माणवकम धर्मम भाषते अभिधत्ते भक्ति इत्यादि, यहाँ भाष धातु के योग में भी जो है माणवक की कर्म संज्ञा हो गई अगस्त्यंच सूत्र से। कारकम किम, कारक की कर्म संज्ञा होती है, कारक क्यों कहा, कारक कहते हैं क्रिया जनकत्वम कारकत्वम या क्रिया निमित्तम कारकत्वम। तो माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, माणवक के पिता से रास्ता को पूछता है, तो यहाँ कारक इसलिए ग्रहण किया है, कारक की कर्म संज्ञा इसलिए किया कि माणवक की कर्म संज्ञा ना हो। जब कारक कहते हैं तो माणवक जो है यहाँ कारक नहीं है, क्योंकि माणवक का अन्वय जो है क्रिया में नहीं है,
माणवक का अन्वय तो पितृ पदार्थ के साथ है, इसलिए क्रिया के साथ अन्वय न होने के कारण ये माणवक जो है कार्य नहीं, इसलिए यहाँ इसी कर्म संज्ञा नहीं हुई। यहाँ जो है जन्य जनक भाव से जो है षष्ठी संबंध होने पर यहाँ षष्ठी होती है, माणवकस्य पितरम पंथानम। आगे आया अकर्मक धातु भीर योगे देशा कालो भावे गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अकर्मक धातुओं के योग रहने पर देशवाची की, कालवाची की, भाववाची की और गंतव्य जो अध्वाची हो, गंतव्य अध्वाची की भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया कुरून स्वपिति, देवदत्ता स्वपिति, देवदत्त जो है कुरु देश में सोता है, तो यहाँ कुरु जो है वो स्वापक क्रिया का जो है वो अधिकरण है कुरु, तो यहाँ होना चाहिए आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होकर सप्तम में अधिकरणे का सूत्र से जो है यहाँ सप्तमी होना चाहिए, किंतु इस वार्तिक के द्वारा अकर्मक धातु भ्रियोगे देशा कालो भावे गंतव्य ध्वज कर्म संज्ञक की वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ अकर्मक धातु स्वप धातु जो अकर्मक धातु है, इसलिए अकर्मक धातु की योग रहने पर यहाँ जो देशवाची है कुरु शब्द, उस देशवाची की यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म द्वितीय द्वितीय व्यक्ति कुरून हुआ, कुरून स्वपीति। इस तरह से मासम आसते, ये कालवाची, मास शब्द कालवाची है, इसलिए इसकी भी कर्म संज्ञा हुई। गो दोहा मासते, ये भाववाची दोहनम दोहा, यहाँ जो है भाववाची की यहाँ दोह शब्द से जो है गाम दोघित गो दोहा, यहाँ पर घई प्रत्यय होता है, इसलिए भाववाची है, भाव में घई प्रत्यय है। यहाँ गोदोहम, गोदोह शब्द से घई प्रत्यय भाव अर्थ में, इसलिए भाववाचक है, तो भाववाचक की भी कर्म संज्ञा हुई, इसलिए गोदोहम द्वितीय हुई। क्रोशा मास्ते ये गंतव्य अध्वाची है, गंतव्य मान होता जाने योग्य, जो अध्वा माने जो मार्ग का परिमाणवाचक शब्द हो उसे कहते हैं। ये क्रोशम आस्ते, तो क्रोश माने एक कोस अर्थात 3 किलोमीटर, तो ये गंतव्य ध्वाची है क्रोश शब्द, इसलिए गंतव्य ध्वाची के योग में भी यहाँ पर जो है गंतव्य ध्वाची की भी कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म द्वितीय द्वितीय व्यक्ति होकर के जो है क्रोशम आस्ते ऐसा प्रयोग बना। अब आगे जो सूत्र आता है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम मणिकर्ता सणव, ये सूत्र है। गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानञ्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्था एशान्ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्था, ये एक पद है। शब्द कर्म एशान्ते शब्द कर्माणा, ये एक पद है। और अविद्यमानम कर्म एशान्ते अकर्मका, ये एक है। फिर इनका जो है गति बुद्धि प्रत्यवसान, गतिश्च बुद्धिश्च गति बुद्धि प्रत्यवसानञ्च कर्म गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थश्च शब्द कर्माणश्च अकर्मकाश्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाः, तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम, ये षष्ठ्यंत जो है बहुवचनांत एक पद है। और अणव कर्ता अणिकर्ता ये एक पद है, और साधु ये पद है, और गतव ये, अर्थात इस सूत्र में जो है 4 पद हैं सूत्र में। सूत्र का अर्थ किया वहां गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्माणाम अकर्मकाणाम च अणव यह कर्ता सणव कर्म से, अर्थात गत्याद्यर्थक धातुओं के योग में, गत्याद्यर्थक जो धातु है अर्थात गति बुद्धि और प्रत्यवसाना, इन धातुओं के योग रहने पर, और शब्द कर्मक धातुओं के योग रहने पर, और अकर्मक धातुओं के योग रहने पर, अर्थात गत्याद्यर्थक शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के अणव यह कर्ता माने अनंतावस्था का जो कर्ता, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक णिच प्रत्यय होता है, णिच प्रत्यय होता है, धातुओं से णिच प्रत्यय होता है, तो जब णिच प्रत्यय होता है तो धातु णित कहलाएगी, और जब णिच प्रत्यय नहीं होगा तो धातु अण्यंत कहलाएगी। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, शत्रुन अगमयत स्वर्गम,
यहाँ पर अगमयत ये क्रिया है, शत्रुन और शत्रुन स्वर्गम अगमयत ऐसा अन्वय करें। तो अगमयत ये क्रिया है, ये भूतकाल की क्रिया है अगमयत। गम धातु से जब णिच प्रत्यय करते हैं तब अगमयत प्रयोग बनता है, और अगर गम धातु से णिच प्रत्यय हम न करें तो वहां पर जो है अगच्छत बनेगा। इस तरह से गम धातु से कर्तृवाच्य में जब णिच प्रत्यय ना होगा तो वर्तमान काल में गच्छति बनेगा, और उसी गम धातु से णिच प्रत्यय अगर हम कर दें तो वहां गमयति रूप बनता है, गमयति। तो ये अगमयत जो है ये अनंतावस्था है, णिच प्रत्यांत है। इसका अनंतावस्था क्या होगा कि शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, ऐसा अनंतावस्था होगा। शत्रु स्वर्ग को गए तो शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् ऐसा हुआ। और हरि तान हरि प्रेरयत, णिच प्रत्यय जो होता है वो प्रेरणा अर्थ में होता है। जब कहीं प्रेरणा प्रेरक अर्थ, कोई प्रेरक हो तो प्रेरक अर्थ में णिच प्रत्यय होता है। आगे हेतु मत इत्यादि सूत्र हैं णिच प्रकरण में। तो शत्रुन अगमयत स्वर्गम माने शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् तान हरि प्रेरयति। तो शत्रुन अगमयत स्वर्गम, इस अवस्था में यहाँ पर अनंतावस्था करता है शत्रु। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् अनंतावस्था, जब णिच प्रत्यय नहीं हुआ है उस अवस्था में यहाँ अनंतावस्था करता है शत्रु। और उसी की अनंतावस्था में जब वहाँ तान हरि प्रेरयति ऐसा जब होगा तो उसी की अनंतावस्था का जो कर्ता शत्रु है उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी, इसलिए शत्रुन हो गया। और कर्मण द्वितीय, शत्रु की कर्म संज्ञा होगी तो कर्मण द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाए तो शत्रुन हो जाता है। और स्वर्ग की जो कर्म संज्ञा है वो तो कर्तृ कर्म से ही होगी, कर्मण द्वितीय से महाद्वितीय सीधे शत्रुन अगमयत स्वर्गम। इसी तरह से वेदार्थम स्वान अवेदयत, वेदार्थम स्वान अवेदयत, ये दूसरा उदाहरण है। तो वेदार्थम स्वान अवेदयत माने से वेदाः अविदुः, से वेदाः अविदुः, वेदार्थम स्वान अवेदयत। जो श्रीहरि हैं वो श्रीहरि जो है अपने स्वजनों को जो है वेदार्थम माने वेद का ज्ञान कराया। हरि ही वेदार्थम स्वान अवेदयत, ये तो अनंतावस्था को, अनंतावस्था यहाँ होता है स्वे वेदार्थम अविदुः, स्वे वेदार्थम अविदुः। और तान श्री हरि प्रेरयत, उसको जो है हरि ने प्रेरित किया। तो अनंतावस्था का जो करता है यहाँ स्व शब्द, अनंतावस्था करता जो स्व शब्द है उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है, इसलिए कर्मण द्वितीय स्वान हो गया, स्वान अवेदयत। इसी तरह से आशयत चामृतम देवान, अर्थात देवाः अमृतम आसनन, देवाः अमृतम आसनन माने देवताओं ने अमृत पिया। और तान हरि प्रेरयत, उसको हरि ने जो है प्रेरित, हरि ने उनको अमृत पान कराया। तो अनंतावस्था का जो वाक्य है देवाः अमृतम आसनन, तो देवाः अमृतम आसनन, इस अनंतावस्था का कर्ता जो देव है उस देव की जो है अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। जब कर्म संज्ञा हो जाती, कर्म द्वितीय द्वितीय हो जाती, इसलिए देवान हो गया। देवाः अमृत, इसलिए प्रयोग दिया आशयत अमृत, आशयत चामृतम देवान। आगे उदाहरण वेदम अध्यापयत विधिम, विधि वेदम, विधि वेदम अध्यापयत, विधि वेदम अध्यापयत। विधि माने जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा को जो है विधि वेदम अध्ययत, अनंतावस्था होगा विधि वेदम अध्ययत, विधि वेदम अध्ययत ये है। विधि माने ब्रह्मा जी ने, वेदम माने वेद को, अध्ययत माने पढ़ा। और तान हरि ही
प्रेरित यतान हरि अध्यापयत। तो अनंतावस्था का जो करता है विधि, उसकी अनंतावस्था में जो है कर्म संज्ञा हो जाती है, इसलिए वहाँ द्वितीय हो गई तो विधि हो गया। जहाँ विधि वेदम अध्येत था अनंतावस्था में, वही अनंतावस्था में वहाँ प्रयोग हो गया जो है विधिम वेदम अध्यापयत। विधिम वेदम अध्यापयत के उदाहरण हो गया। इसी तरह से आसेत सलिले पृथ्वी, पृथ्वी सलिले, पृथ्वी जो भूमि है वो जो है सलिले आस्त, सलिल में है। तो पृथ्वी सलिले आस्ते, इस वाक्य में अनंतावस्था अतान हरि ही प्रेरयत, यतान हरि आशयत, उसको हरि ने पृथ्वी को जो है जल में रखा। तो अनंतावस्था का जो करता है पृथ्वी, उसी की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है, इसलिए कर्म द्वितीय द्वितीय होकर के वहां पर भी पृथ्वी द्वितीय हो गई। यह समय श्री हरि पूरा वाक्य है कि ऐसे हरि में जो मेरी गति हो, ऐसे हरि को मैं प्राप्त हो जाऊं, जिस हरि ने जो अपने शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचाया, ब्रह्मा को जो वेद पढ़ाया, देवताओं को अमृत पिलाया, और पृथ्वी को जो है सलिल माने जो है जो जल है उस जल में रखा, ऐसे हरि में जो है यह ता मैं हरि में माने मेरी, ऐसे हरि में जो है गति हो। इस श्लोक का ये अर्थ है, उदाहरण है। अब इसमें कहते हैं, आगे प्रश्न करते हैं, गति गति इत्यादि क्यों, माने गत्यर्थक इन्हीं धातुओं के, गति बुद्धि प्रत्योसानार्थक इन्हीं धातुओं के योग में ही जो है अनंत शब्द कर्मक और अकर्मक, इन्हीं धातुओं के योग में ही अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा? का इसलिए कहा कि इन्हीं धातुओं के योग में ही कर्म संज्ञा हो अनंतावस्था की, जहाँ इन धातुओं के अतिरिक्त गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्योसानार्थक शब्द कर्मक और अकर्मक, इन धातुओं के अतिरिक्त अगर किसी अन्य धातु का योग होगा, संबंध होगा, तो वहां पर अनंतावस्था कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे उदाहरण दिया, पाचेत ओदनम देवदत्तेन, यहाँ पर अनंतावस्था होगा देवदत्ता ओदनम पचत, देवदत्ता ओदनम अपचत, या हाँ पचत या अपचत, देवदत्त जो है चावलों ओदन को पकाया, देवदत्ता ओदनम अपचत या अपाक्षी, और तान यज्ञ दत्त प्रेरयत, उसको यज्ञ दत्त ने प्रेरित किया। तो यहाँ पर भी अनंतावस्था का कर्ता जो देवदत्त है, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि यहाँ जो पच धातु है, वो पच धातु गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्योसानार्थक शब्द कर्मक या अकर्मक नहीं है, इसलिए न होने के कारण यहाँ पर जो है इस धातु के योग में यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं हुई। जब कर्म संज्ञा नहीं हुई तो यहाँ द्वितीया नहीं हुई, इसलिए तृतीया ही हुई यहाँ देवदत्तन में। नगर कर्म संज्ञा तो देवदत्तम यहाँ भी द्वितीया होती। अनंता नाम किम गमयति देवदत्तः यज्ञदत्तम तम अपरः प्रियंते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्र। अनंता नाम किम माने अनंतावस्था, ऐसा क्यों कहा? तो कहा गमयति देवदत्तः यज्ञदत्तम तम अपरः प्रियंते यदि गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। इस ये जो प्रत्युदाहरण है, तो यहाँ पर विष्णुमित्र की कर्म संज्ञा ना हो जाए। विष्णुमित्र जो है देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, ये जो पूरा उदाहरण है, इस उदाहरण में जो अनंतावस्था, विष्णुमित्र तो था ही नहीं, अनंतावस्था कभी नहीं रहा, तो उसकी कर्म संज्ञा ना हो, इसको रोकने के लिए यहाँ पर सूत्र में जो है अनंतावस्था कहा। आगे वार्तिक नी बह्योर ना नायति बाह्यति व भारम बढ़ते, नी बह्योर नमा, नी धातु और वह धातु के योग में अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। निषेध वार्तिक है। गति बुद्धि प्रत्योसाना शब्द कर्मा कर्मकाणाम मणिकर्ता साणु जो सूत्र है, उस सूत्र से प्राप्त कर अनंतावस्था की जो अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, उसका निषेध वार्तिक है। नी बह्योर ना, नी धातु और वह धातु के योग में कर्म संज्ञा नहीं होती है। जैसे उदाहरण दिया, नायति बाह्यति व भारम भृत्यन, अर्थात भृत्या भारम नयति, भृत्या भारम नयति या भृत्या भारम वहति।
ये अनंतावस्था है। और तम राजा प्रेरयति, उसको राजा जो प्रेरित करता है, ऐसा जब होता है तो वहाँ नायति बाह्यति व भारम भृत्यन, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी अनंतावस्था का जो करता है भृत्य, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होनी चाहिए। गति बुद्धि प्रत्यय गत्यर्थक धातु है दोनों, नी और वह धातु दोनों गत्यर्थक धातु हैं। तो इन गत्यर्थक धातुओं के योग रहने पर गति बुद्धि सूत्र से कर्म अनंतावस्था का जो कर्ता भृत्य, उसकी अनंतावस्था कर्म संज्ञा होना चाहिए, तो उसको ये निषेध कर देता है। वार्तिक नी वही और ना, नी धातु और वह धातु के योग में अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है, इसलिए नहीं हुई कर्म संज्ञा। तो भृत्य शब्द से यहाँ द्वितीया नहीं हुई, यहाँ तृतीया हुई तो भृत्यन होगा। नियंत्रिकर्तिकस्य बहेर अनिषेधा, नियंत्रिकर्तिकस्य बहेर अनिषेधा। नियंत्रिकर्तिकस्य मान नियंता करता यस्य सा नियंतकर्तिकः तस् नियंत्रिकर्तिकस्य, नियंता करता है जिसका, तो ऐसे नियंत कर्तिक से बहे है, मान नियंत कर्तिक वह धातु की योग रहने पर जो है अनिषेधा, माने अर्थात कर्म संज्ञा का प्रतिषेध, अर्थात कर्म संज्ञा हो जाती है वहां। नी वही और ना, इस वार्तिक से निषेध नहीं होता है, ये कहने का तात्पर्य है कि नियंता कर्ता अगर किसी का है तो वह वह धातु की योग रहने पर वह अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है, नियंता कर्ता की। जैसे बाहि तीर्थम बाहान सूता, यहाँ पर अनंतावस्था होगी, सूता रथम बहति, बाहा रथम बहंती, वाहा रथम बहंती, वाहा माने अश्वाह, जो अश्व हैं घोड़े हैं वो रथ को जो है ले जाते हैं और उनको तान सूतः प्रेरित, माने तान वाहन, वो जो घोड़े हैं उन घोड़ों को जो है सूत जो सारथी है वो प्रेरित करता है, हाँकता है उनको। तो यहाँ पर जो सूत है वो नियंता करता है, क्योंकि उसके हाथ में जो है अश्वों की लगाम होती है, इसलिए नियंता करता है जिसका। तो यहाँ पर बाहों का जो है नियंता करता है, इसलिए वाहा रथम बहंती, ये अनंतावस्था है। तो तान सूतः प्रेरित, अनंतावस्था में जो अनंतावस्था करता था वह है बाह, उसकी कर्म संज्ञा गति बुद्धि सूत्र से हो जाएगी। नी बही और ना, इस वार्तिक निषेध प्राप्त होगा तो इस निषेध को प्रतिषेध कर देगा ये नियंत्रित कर्तिक से बहेर निषेधा, इसलिए यहाँ पर गति बुद्धि सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। अनंतावस्था का जो कर्ता वाह है और कर्म द्वितीया हो गई तो वाहन सूता हो गया। आदि खाद्य और ना, आदि धातु और खाद धातु के योग में जो है अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। आदि खादी, अर्थात आदि माने अध धातु से अणिच प्रत्यय करेंगे तो आद होगा, खद धातु से अणिच प्रत्यय करें तो खाद होगा, इसलिए कहा आदि खमने अनंत जो आद धातु और खाद धातु हैं उनके योग रहने पर अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो कर्म संज्ञा नहीं, द्वितीया नहीं होगी तो वहां तृतीया होगी। तृतीया आदेयति खादयति वा अन्नम बटुना, अर्थात बटु अन्नम अत्ति या बटु अन्नम खादति, ऐसा अनंतावस्था होगा। बटु अन्नम अत्ति, बटु अन्नम खादति, तान गुरु प्रेरयति, तान गुरु प्रेरित, उन बटुओं को बालक को जो है गुरु प्रेरित करता है और खाओ। तो यहाँ पर जो है ये प्रत्यवसानार्थक धातु है। आद धातु और खाद धातु जो है, ये अध धातु या खद धातु जो है या खाद धातु, ये दोनों प्रत्यवसानार्थक भक्षणार्थक धातु है। प्रत्यवसानम भक्षणम, प्रत्यवसान का अर्थ होता है भक्षण। यहाँ प्रत्यवसानार्थक धातुओं के योग रहने पर अनंतावस्था का जो करता है बटु, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होनी चाहिए। उस कर्म संज्ञा का जो है ये आदि खाद्य और ना जो है निषेध कर देता है कि अनंतावस्था का जो करता है उसकी अनंतावस्था कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो कर्म संज्ञा नहीं होगी तो यहाँ पर जो है द्वितीय नहीं हुई, यहाँ पर तृतीय हो गई, इसलिए बटुना हो गया। आदेयति खादयति वा अन्नम बटुना। भक्षेर अहिंसार्थस्य न, माने अहिंसार्थस्य भक्षेः न कर्म संज्ञा भवति अनंतावस्थायाः
अनंतावस्थायां कर्म संज्ञा न भवति यदा भक्ष धातु अहिंसार्थक भक्ष धातु अस्ति तदा। उदाहरण दिया, भक्षयति अन्नम बटु अन्नम भक्षति, बटु अन्नम भक्षति, और तान तम गुरु प्रेरयति, तम बटुम गुरु प्रेरयति। तो यहाँ अनंतावस्था का जो करता है बटु, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त हुई गति बुद्धि प्रत्योसना शब्द कर्म का नाम सूत्र से। उस सूत्र को जो है इसने निषेध कर दिया, भक्षेर अहिंसार्थक, ये है अहिंसार्थक भक्षे। अहिंसार्थक भक्ष धातु के योग में जो है यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होती है, इसलिए द्वितीया नहीं हुई, यहाँ पर तृतीय बटना रहा। अहिंसार्थ से किम का भक्षेद बलि वरदान सस्यम, माने बलि वरदा, ये यहाँ तो भक्षित बटना में जो भक्ष धातु अहिंसार्थक है, किंतु यहाँ भक्षित बलि वरदान सस्यम में यहाँ जो बलि वर्द जो होता है, बलि वर्द माने साण, वो सस्य माने जो है धान को जो है खेत को जो है भक्षित खाता है, यहाँ हिंसा कर रहा है। जो बलि वर्द है या हिंसा कर रहा है, इसलिए यहाँ हिंसार्थक धातु है भक्ष धातु, अहिंसार्थक नहीं है, इसलिए भक्षेर अहिंसार्थक से न इस वार्तिक से निषेध नहीं होगा कर्म संज्ञा का। तो अनंतावस्था का जो करता है बलिवर्द, उस बलिवर्द की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है, इसी कर्म जो द्वितीय जो बलि वरदान हो गया। यहाँ अनंतावस्था बलि वरदा सस्यम भक्षति तान कश्चन अन्य प्रेरयति, तो यहाँ पर जो है अनंतावस्था का जो कर्ता बलिवर्द है, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो गई, कर्म द्वितीय होकर बलि वरदान हो गया। जलपति जल्प प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जल्प प्रभृति नाम जल्प इत्यादि धातुओं के योग रहने पर भी अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। जल्प इत्यादि जो धातु हैं, जल्प व्यक्तायाम वाची है, जल्प धातु जो बोलने अर्थ में है, तो जल्पयति भाषयति व धर्मम पुत्रम देवदत्तम, देवदत्तः देव माने पुत्रः धर्मम जल्पति, यह पुत्रः धर्मम भाषते तम पुत्रम देवदत्तः प्रेरयति, उसको देवदत्त जो प्रेरित करता है। तो यहाँ पर जो है जल्प और भाष धातु की योग रहने पर भी जो अनंतावस्था का करता है पुत्र, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो गई, कर्मण द्वितीय हो गई, तो पुत्रम हो गए। दृश्यश्च वार्तिका तो है कि दृश्यश्च, कि दृश्यश्च माने दृश्य धातु के योग रहने पर भी कर्म अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। क्या कि दर्शयति हरिम भक्तान माने भक्त, यहाँ अनंतावस्था होगा भक्ता हरिम पश्यन्ति, भक्ता हरिम पश्यन्ति, ये होगा अनंतावस्था। अनंतावस्था होगा तान भक्तान अर्चकः प्रेरयति, उन भक्तों को जो है अर्चक जो पुजारी प्रेरित करता है कि दर्शन करो। तो यहाँ पर जो है दृश्यश्च इस वार्तिक से दृश्य धातु के योग रहने पर अनंतावस्था का जो करता है भक्त, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म द्वितीय हो गई तो भक्तान हो गया, और हरि की कर्म संज्ञा तो पूर्व सूत्र से ही करती कर्म से। अब यहाँ प्रश्न होता है कि दृश्य जो धातु हो ज्ञानार्थक धातु है, तो ज्ञानार्थक धातु जब है तो वहां पर गति बुद्धि बुद्ध्यर्थक हुआ, ये दृश्य धातु बुद्ध्यर्थक बुद्धि ज्ञानम, तो दृश्य धातु बुद्ध्यर्थक धातु है, तो गति बुद्धि प्रत्योसाना शब्द कर्मा कर्म का नाम मणिकर्ता क्षण सूत्र से ही यहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगी दृश्य धातु के योग में। फिर इस वार्तिक को अलग से आरंभ क्यों किया, प्रश्न हुआ। उस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं कि सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानाम ग्रहणम न तो तद विशेषार्थानाम इत्यनेन ज्ञाप्यते। ये वार्तिक व्यर्थ पढ़ के बताता है कि गति बुद्धि सूत्र में जो बुद्ध्यर्थक है वो ज्ञान सामान्यार्थानाम ग्रहणम, सामान्य ज्ञानार्थक धातु ही ली जाएगी, वहाँ विशेष ज्ञानार्थक धातु नहीं ली जाएगी। ये बताता है, इसीलिए ऐसा ज्ञापन होने के कारण तेना एतादृश ज्ञापन माने ये ज्ञापन स्वीकार करने से स्मृत जिघ्रत इत्यादि नाम न स्मृति मानी स्मृति धातु
और जिघ्रति माने घ्रा गंधोपादान, जो घ्रा धातु सूंघने अर्थ में घ्रा को जिघ्र आदेश होता है। तो इन धातुओं के योग रहने पर वहां पर अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। जैसे स्मारेत घ्रापयत व देवदत्तेन, माने देवदत्तः स्मरति, यह देवदत्तः जिघ्रति, तान यज्ञ दत्तः प्रेरयति। यहाँ पर जो अनंतावस्था का कर्ता है देवदत्त, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि यह कहा, जब बता दिया कि सूत्र में सामान्य ज्ञानार्थक, जहाँ सामान्य ज्ञानार्थक धातु वही ली जाएगी बुद्ध्यर्थक पद से। यहाँ स्मरण और जो सूंघना ये विशेष ज्ञान है यहाँ, इसलिए इन धातुओं के योग रहने पर यहाँ कर्म संज्ञा नहीं हुई, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, नहीं तो देवदत्तम होता। शब्दाय तेरना, शब्दाय धातु की योग रहने पर भी अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। शब्दायत देवदत्तेन, माने देव, यहाँ पर होगा देवदत्तः शब्दति, तम यज्ञदत्तः प्रेरयति, ये अनंतावस्था होगा। देवदत्तः शब्दति, यहाँ पर ये शब्द कर्मक धातु है, अर्थात शब्द में शब्दम करोति इत्यर्थ है। यहाँ शब्द कर्मक धातु के योग रहने पर अनंतावस्था का जो करता है देवदत्त, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होना चाहिए, किंतु उस कर्म संज्ञा को जो है ये निषेध कर देता है शब्दाय तेरना। इस शब्दाय धातु के योग में जो है अनंतावस्था कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है, इसलिए कर्म संज्ञा नहीं हुई, तो वहां द्वितीय में तृतीय देवदत्ते नहीं रहा। कैसे प्राप्त है यहाँ पर तो लिखा गया धात्वर संग्रहित कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति। धात्वर के द्वारा कर्म का संग्रह होने के कारण यहाँ अकर्मक मानकर कर्म संज्ञा पूर्व सूत्र से प्राप्त है, इसलिए उसको ये निषेध कर देता है। एषां देश कालादि भिन्नम कर्म न समुदिते अत्र अकर्मका न तो अविवक्षित कर्मारोपी। ये कह रहे हैं कि जो गति बुद्धि सूत्र में जो अकर्मक बोल दिया है, उस अकर्मक से कौन सी अकर्मक धातु लेंगे, तो उसके लिए लिखा इन्होंने कि जिनका देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति, अर्थात ऐसी धातु जिन धातुओं का देश काल ही कर्म हो सकता है, इससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। ते अत्र अकर्मकाः, वही यहाँ अकर्मक पद से लिए जाएंगे। न तो अविवक्षित कर्माणु, जहाँ अविवक्षित कर्म होगा, हमें जहाँ कर्म करने की इच्छा नहीं है, कर्म का प्रयोग करने की इच्छा नहीं है, वो ऐसी धातुएं अकर्मक पद से नहीं ली जाएंगी। इसलिए तेना मासम आश्रित देवदत्तम इत्यादि कर्मत्वम भवति। मासम आश्रित देवदत्तम, यहाँ कर्म संज्ञा हो जाती है। देवदत्ता मासम आश्रित, देवदत्तः मासम आश्रित, ये हुआ अनंतावस्था। तम यज्ञ दत्तः प्रेरियत, ये अनंतावस्था हो, तो अनंतावस्था का जो करता है यहाँ देवदत्त, उसकी अनंतावस्था में यहाँ कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि यहाँ अकर्मक है। ये जो आशयत में जो आज धातु ये अकर्मक है, इसलिए अकर्मक मान करके यहाँ गति बुद्धि सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है, इसलिए द्वितीय हो गई। और देवदत्तेन पाचेत में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो है कर्म अविवक्षित, माने कर्म को प्रयोग नहीं किया गया, कर्म की अविवक्षा कर दिया, तो कर्म की अविवक्षा करने पर जो वहाँ नहीं मान्य होगा, इसलिए यहाँ कर्म संज्ञा नहीं होगी इत्यादि ना, इसलिए कर्म संज्ञा यहाँ नहीं हुई। इस तरह से इस सूत्र के उदाहरण हुए। अब आगे जो है सूत्र आता है, जो है हरि क्रोरण्य तरस्याम, सूत्र आता है आगे का। हरि क्रोरण्य तरस्याम, हरि क्रोह एक पद है और अन्य तरस्याम में दूसरा पद है, दो पद का सूत्र है। उसका विग्रह होता है हाच हाच क्राच इति हरि करौ तयो हो हरि क्रोह, ये षष्ठी विभक्ति का दो वचन है, अर्थात इतरेतर एक द्वंद्व समास है यहाँ पर। और अन्य तरस्याम जो विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय शब्द है, ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय शब्द है अन्य तरस्याम। सूत्र का अर्थ होता है कि हरि क्रो अणव्या करता, क्यों गति बुद्धि प्रत्योसाना शुद्ध कर्मा कर्मकाणा मणि करता सणव से जो है अणि करता सणव की अनुवृत्ति आती है, इसलिए सूत्र का अर्थ हुआ कि हरि क्रो रणव्या करता, मन हरि धातु और प्री धातु के योग रहने पर अणव या करता मन अनंतावस्था का जो करता
उसकी अनंतावस्था में जो है कर्म संज्ञा होती है। वो अन्य तरस्याम कर्तों का विकल्प से होती है। इसलिए हारेति कार्यति व भृत्यम भृत्येन व कटम, अर्थात भृत्यः कटम हरति या भृत्यः कटम करोति। तो भृत्यः कटम करोति, भृत्यः कटम हरति, इस अनंतावस्था है। और तम भृत्यम राजा प्रेरयति या स्वामी प्रेरयति, उसको स्वामी जो प्रेरित करता है कि नहीं कट माने चटाई को बनाओ या लाओ। तो यहाँ पर अनंतावस्था का जो करता है भृत्य, उसकी अनंतावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मण द्वितीय द्वितीय होगी तो भृत्यम होगा, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो तृतीया होगी तो भृत्यन होगा। इसलिए उदाहरण दिया हारयति कारयति व भृत्यम भृत्येन व। तो भृत्यम में भृत्य की कर्म संज्ञा होगी तो कर्म द्वितीय होगा, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो कर्त करने तृतीय सूत्र समास तृतीय विभक्ति होगी, इसलिए भृत्येन होगा। आगे वार्तिक आता है अभिवादि दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम। अभिवादि दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम माने अभिवादी माने अभिपूर्वक अनंत वद धातु और दृश्य धातु अनंत दृश्य धातु आत्मने पदे माने जब आत्मने पद हो तो वहाँ अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में यहाँ पर भी विकल्प से कर्म संज्ञा कहना चाहिए। अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तम भक्तिम, अर्थात भक्तः देवं अभिवदति या भक्तः देवं पश्यति, और तान अर्चकः तम अर्चकः प्रेरयति। तो यहाँ अनंतावस्था का जो करता है भक्त, उसकी अनंतावस्था में जो है अभिवाद्य दृश्योरात्मने पदे वेति वाच्यम, इस वार्तिक से कर्म संज्ञा हो गई तो कर्म द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। इसलिए वहाँ भक्तम कर्म संज्ञा नहीं होगी तो कर्त कर्ण तृतीय तृतीया होगी, वहाँ तो भक्तेन होगा। अब आगे उदाहरण आगे जो है सूत्र आता है अधिसिंगस्था साम कर्म। अधिसिंगस्था साम कर्म अधिपूर्वाणाम एसाम आधार कर्म से। अधिपूर्वक जहाँ सिंह धातु हो या अधिपूर्वक स्था धातु हो या अधिपूर्वक आस धातु हो, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। इन धातुओं का जो आधार हो उस आधार की जो है कर्म संज्ञा होती है। अधिसेते हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अध्यास्ते। तो अधिपूर्वक सिंह और स्था धातु का जो आधार है वैकुंठ, इसलिए वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो जाती है इस सूत्र से। कर्म संज्ञा हो गई कर्म द्वितीय तो वैकुंठम हो जाता है। इसलिए जो है योग बना अधिसेते अधितिष्ठत अध्यास्ते व वैकुंठम हरि। अधिसिंगस्था साम कर्म जो सूत्र, इस सूत्र में जो है दो पद है। अधिसिंगस्था साम में एक पद है, कर्म दूसरा पद है। यहाँ अधिसिंगस्था साम में क्या होता है कि सिंह च स्था च आस च, ऐसा ही तरह से दोनों समासुत सिंगस्थासा और अधेह सिंगस्थासा इति अधिसिंगस्थासा तेषाम अधिसिंगस्था साम, ऐसा होता है। तो यहाँ वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो गई, कर्म द्वितीया हो गया, इसलिए सारे उदाहरण बने। अब आगे सूत्र है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च अभिनिविशा, ये एक पद है, और चा जो दूसरा पद है। पदद्वयमस्ति अस्मिन् सूत्र, इस सूत्र में जो है दो पद हैं। अभिश्च निश्च तयोः इति अभिनी अताभ्याम परः विश इति अभिनिविश, तस्मात् अभिनिविशः, ऐसा होता है। यहाँ जो द्वंद्व गर्भ जो है पंचमी तत्पुरुष समास है। अभिश्चा निश्चय अभिनी, इतरेतर द्वंद्व अभि का और निका इतरेतर द्वंद्व समास होता है। और ताभ्याम परः विश इत अभिनिविश तस्मात् अभिनिविशः, ऐसा ऐसे विग्रह होता है। अच्छा दूसरा पद है, अर्थात अभिनिविश इत्येतत् संघात पूर्वस्य विशतेराधारः कर्मस्य।
अभिनी ये समुदाय पूर्वक जो विष धातु का आधार, उस आधार की कर्म संज्ञा होती है अभिनिविष्टे सन्मार्गम। तो यहाँ अग्नि पूर्व विष धातु, इसलिए उस धातु के योग में जो आधार है सन्मार्ग, उस सन्मार्ग की कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्मण द्वितीया हो जाता है, इसलिए अभिनिविष्टे सन्मार्गम ऐसा उदाहरण बनता है। अब यहाँ कहते हैं कि कुछ लोग परिकरण संप्रदान मनतरसा में सूत्र आगे आएगा, उस सूत्र से मंडूक पूर्ति के द्वारा अन्यतरस्याम ग्रहण की अनुवृत्ति करते हैं, और अन्यतरस्याम ग्रहण की अनुवृत्ति करते हैं तो उस अन्यतरस्याम को व्यवस्थित भाषा मानेंगे। इसलिए व्यवस्थित भाषा मानेंगे तो क्वचित ना कहीं कहीं कर्म संज्ञा नहीं होती। जैसे पापे भी निवेशा, तो पापे भी निवेशा में पाप शब्द की जो है कर्म संज्ञा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कि यहाँ पर जो है हम अन्य तरस्याम पद की अनुवृत्ति रहा है। अन्य तरस्याम शब्द का अर्थ होता है विकल्प, विभाषा। और उस विभाषा चार प्रकार की होती है, प्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा, प्राप्तापराध विभाषा और एक व्यवस्थित विभाषा भी होता है। तो व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है व्यवस्थया प्रवृत्ता विभाषा, व्यवस्थित विभाषा। जहाँ व्यवस्था अनुसार किसी सूत्र की प्रवृत्ति कराई जाए उसे व्यवस्थित विभाषा कहते हैं। तो व्यवस्थित भाषा का आचरण करेंगे तो कहीं कहीं कर्म संज्ञा नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जो है पापे निवेशा में पाप शब्द की यहाँ कर्म संज्ञा जो है नहीं हुई। इस सूत्र से कर्म नहीं हुआ तो कर्म द्वितीय द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, तो इसे सप्तमी ही रहा, पापे यही प्रयोग रहा, पापम नहीं हुआ। आगे थोड़ा 1 मिनट तुम्हें अवकाश लेता हूँ, 1 मिनट बाद पुनः उपस्थित होंगे।
नहले हरिओम। आगे सूत्र आता है जो उपान बध्यांग वसा। उपान बध्यांग वसा सूत्रकार से लिखा कि उपाधि पूर्वस्य उपान बध्यांग वसा सूत्रम अस्ति अद्य उपान बध्यांग वसा। उपान बध्यांग वसा जो सूत्र है, इस सूत्र में जो है इसका विग्रह होता है उपश्च अनुश्च और अधिश्च आंग इति उपान बध्यांग अतेभ्य परो वस इति उपान बध्यांग वसा। तस्मात् उपान बध्यांग वसा। इस सूत्र में एक ही पद है। अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदम अस्ति उपान बध्यांग वसा। इतरेतर द्वंद्व पहले होता है, फिर इसके बाद पंचमी तत्पुरुष समास होता है। उपश्च अनुश्च अधिश्च आंग इति उपान बध्यांग अत्ते, ये हुआ इतरेतर द्वंद्व समास। अतेभ्यः परो वस इति उपान बध्यांग वस। तस्मात् उपान बध्यांग वसा। अर्थात उपाधि पूर्वक पूर्वस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्। उपाधि पूर्वक वस धातु के आधार की जो है कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण दिया उपवसति, अधिवसति, आवसति व वैकुंठम। अर्थात हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम आवसति। ऐसा होता है। यहाँ होना चाहिए वैकुंठ शब्द से सप्तमी होना चाहिए, किंतु वहां पर सप्तमी को बात करके उपान बध्यांग वसा सूत्र से जो है यहाँ ये कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा की कर्म द्वितीय द्वितीय विभक्ति होती है, तो वैकुंठम होगा। अभुक्त्यर्थस्य च, जहाँ अभुक्त्यर्थस्य च न, अभुक्त्यर्थस्य न, जहाँ अभुक्त्यर्थ होगा वहां पर जो है कर्म संज्ञा नहीं हुई। जैसे बने उपवसत, यहाँ अभुक्त अर्थ है, वन में जो है निवास, वन के समीप रह रहे, वन में निवास करता है, तो यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा वन की नहीं होती, क्योंकि यहाँ अभुक्त अर्थ है। तो अभुक्त अर्थ होने के कारण, क्योंकि भोग का साधन जंगल में तो है नहीं, इसलिए अभुक्त अर्थ होने के कारण यहाँ पर जो है वन की कर्म संज्ञा नहीं हुई, वहाँ सप्तमी ही हुई। आगे श्लोक वार्तिक है उप सर्व तसोह कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततो नेत्रापि दृश्यते। श्लोक वार्तिक। अर्थात उभ सर्व तसोह, उभ सर्व तसोह मान उभ सर्व और तसिल प्रत्यांत। अर्थात ये उभ और सर्व जहाँ तसिल प्रत्यांत हो और वहां पर द्वितीया कार्य, नीचे जो है द्वितीया लिखा है, द्वितीया कार्य माने उभ तसिल प्रत्यांत जो उभ और सर्व, ये तसिल प्रत्यांत उभ और सर्व के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अधिक के योग में तृतीया विभक्ति होती है। और उपर्यादि सूत्रसी, जो उपर्यादि तीन अर्थात ऊपरी ऊपरी, अधि अधि और अध अध, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि और अधस अधस जो वे शब्द हैं, तो उपर्यादि जो तीन है इनके योग में भी द्वितीया कार्य, इनके योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। और आम्रेड कांतेषु भी द्वितीया कार्य, जहाँ आम्रेडिक संज्ञक जहाँ पड़े हों तो आम्रेडिक परे रहने पर भी वहाँ द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण दिया उभयतः कृष्णम गोपाः, अर्थात गोपाः कृष्णम उभयतः। तो जहाँ उभयता जो उभय से तस्ल प्रत्यांत जो उभय शब्द है, तो यहाँ पर उसके योग में जो है कृष्ण शब्द की कर्म संज्ञा हो जाती है और द्वितीय विभक्ति हो जाती है, इसलिए कृष्णम हुआ। इस तरह सर्वतः कृष्णम गोपाः, यहाँ तस्ल प्रत्यांत सर्व के योग में यहाँ कृष्ण से शब्द से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। धिक कृष्णा भक्त में अधिक के योग में कृष्णा भक्त से द्वितीय हो, तो जो कृष्ण का भक्त नहीं उसको धिक्कार है, तो कृष्णा भक्त शब्द से यहाँ द्वितीया हो गई धिक के योग में। और ऊपर लोकम हरि, लोकम हरि ऊपर ऊपर, तो ऊपर क्योंकि लोक शब्द से यहाँ द्वितीया हुई। और अधि अधिलोकम, यहाँ अधि अधिक योग में द्वितीया हो गई। और अधो अधोलोकम में यहाँ पर भी द्वितीया हो गई लोक शब्द से।
और आगे वाक्य दिया कि अभिता परता समय निक्षा हा प्रतियोगी, मैंने अभिता परता समय निक्षा और हा और प्रति इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण दिया अभिता कृष्णम, अभिता माने होता दोनों ओर, गो पूरा वाक्य होगा गोपः कृष्णम अभितः, गोपः कृष्णम परितः। तो यहाँ पर जो है अभितः और परितः के योग में जो है कृष्ण शब्द से यहाँ द्वितीया हुई, यहाँ जो है और कोई दूसरी विभक्ति जो है नहीं हुई। होना चाहिए तो यहाँ षष्ठी, लेकिन षष्ठी को बात करके इस वार्ते से द्वितीया हुई, इसलिए कृष्णम हुआ। ग्रामम समया, समया का अर्थ होता है समया, और निक्षा हा ये अव्यय शब्द हैं। तो ग्रामम समय वन, समय का अर्थ समीप, ग्राम समीपे, तो यहाँ ग्राम के समीप है, तो यहाँ षष्ठी होना चाहिए, लेकिन षष्ठी को बात करके यहाँ जो है अभिता प्रत्यय इस वार्तिक से जो है द्वितीया हुई तो ग्राम हुआ। इस तरह से निक्षा लंकाम, यहाँ लंका सबसे द्वितीया हुई तो निक्षा लंकाम हुआ। इस तरह से हा कृष्णा भक्तम, यहाँ पर द्वितीया हुई, अर्थात हा कृष्णा भक्तम करते तस्य सोचते इत्यर्थ, मानो शोक अर्थ है। हा का अर्थ होता है शोक, कि हा कृष्णा भक्तम माने बड़ा शोक है, दुख है जो कृष्ण का भक्त नहीं है, तो यहाँ हा के योग में जो है तृतीया हो गई। और भोक्षितम ना प्रतिभाति किंचित, भूखे हुए को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ प्रतिभाति में जो प्रति का योग है, उस प्रति के योग में यहाँ भोक्षित शब्द द्वितीया हुई तो भोक्षितम हो गया। भोक्षितम ना प्रतिभाति किंचित, तो प्रति के योग में द्वितीया हुई तो यहाँ पर हुआ। और आगे सूत्र आता है जो है अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण, अंतराश्च अंतरे अंतरे अंतरेणश्च इति तयोः अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण ताभ्यां युक्तम इति अंतरा अंतरेण युक्तम तस्मिन् अंतरा अंतरेण युक्ते, ऐसा विग्रह इसके तृतीय तत्पुरुष समास होता है, अर्थात एक पद का ही सूत्र है। अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्ते, इस सूत्र में जो है एक ही पद है, अंतराश्च अंतरे अंतरेणश्च इति अंतरा अंतरणयौ, अंतरा अंतरेणौ और ताभ्याम युक्ता इति अंतरा अंतरेण युक्तम तस्मिन् अंतरा अंतरेण युक्ते, अर्थात अंतरा और अंतरेण के योग रहने पर, संबंध रहने पर द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अंतरा का अर्थ होता है मध्य और अंतरेण का अर्थ होता है बिना, ये दोनों अव्यय शब्द हैं। कि अंतरा अर्थ होता है मध्य, अंतरेण बिना, अर्थात इन दोनों अव्यय शब्दों के योग रहने पर अंतरा का योग है या अंतरेण का योग है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अंतरा त्वाम माम हरि, अर्थात त्वाम माम हरि अंतरा, तुम्हारे और हमारे बीच में मध्य में जो है हरि है। तो यहाँ अंतरा शब्द के योग में त्वाम माम, युष्मत शब्द का त्वाम द्वितीया और अस्मत् शब्द का द्वितीय एक वचन माम, कहीं युष्मत और अस्मत् शब्द से द्वितीय विभक्ति हो गई, तो यहाँ पर त्वाम माम हुआ। इस तरह से अंतरेण हरिम न सुखम, माने हरि अंतरेण, हरि अंतरेण न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पर जो अंतरेण के योग में हरि शब्द से द्वितीया हो गई तो हरि हो गया, और कोई दूसरी जो विभक्ति यहाँ पर नहीं हुई। अंतरेण हरि न सुखम। आगे कर्म प्रवचनीय संज्ञा आगे आएगा तो उसका सूत्र आया कर्म प्रवचनीया इत्यधिकृत सूत्र है। इसका जो अधिकार ज्यादा एक ही पद का सूत्र है, कर्म प्रवचनीय, एक प्रथमा का बहुवचनांत एक पद का ही सूत्र है। अर्थात कर्म प्रवचनीय का अर्थ होता है कि कर्म माने क्रियाम प्रोक्तवन्तः कथितवन्तः इति कर्म प्रवचनीयाः, कर्म क्रियाम प्रोक्तवन्तः कथितवन्तः कथितवन्तः इति
हरिओम। हरिओम। अनुलक्षण सूत्र में कर्मपत्नी सूत्र का अधिकार जाता है, तो उसका अर्थ होता है कि अनुलक्षणे द्योते अनुरुक्त संज्ञा स्यात्। लक्षणे द्योते अनु उक्त संज्ञा स्यात् कि लक्षण अर्थ का जहाँ बोध हो रहा हो तो वहां पर जो है द्वितीय वो कर्म प्रश्नी संज्ञा होती है। ये जो कर्म प्रश्नी संज्ञा है ये गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद सूत्र है। गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा जो प्राप्त होगी उन दोनों संज्ञाओं को बाध करके जो है इस सूत्र से कर्म प्रश्नी संज्ञा होती है। कर्म प्रश्नी संज्ञा का आगे फल होता है कर्म प्रश्नी के द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्म प्रश्नी संज्ञा विधायक सूत्र अनुलक्षण की अनुलक्षण द्योतित होने पर जो है वहां पर अनु की कर्म प्रश्नी संज्ञा होती है। अकर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया एतेन योगे द्वितीया अर्थात कर्म प्रवचनीय के योग में जो है वहां पर द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया पर्जन्य जपम अनुप्रावर्षत। पर्जन्य कदा अभवत, कोई पूछता है कि पर्जन्य कदा, पर्जन्य माने वर्षा कब हुई, तो उस प्रश्न के उत्तर में यह है जपम अनुप्रावर्षत माने जप होते ही वर्षा हुई। यहाँ हेतुभूत जो जप है वो लक्षण है। हेतुभूत जो जप जो है वर्षा में जप जो है वो हेतु है, लक्षण है। जप भी यहाँ लक्षण है, इसलिए अनुलक्षण सूत्र से यहाँ अनु की कर्म की संज्ञा हुई। कर्म प्रश्नी द्वितीय जपम, यहाँ द्वितीय हुई जपम अनुप्रावर्षत। वही लिखा हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थ। यहाँ पराप यहाँ होना तो हेतु सूत्र है एक आगे तृतीया में, तो पराप हेतु तृतीया अनेन बाध्यते। यहाँ यद्यपि हेतु सूत्र पर है तब परत्वात् विप्रसिद्ध परम कारण के बल से यहाँ पर तृतीया होना चाहिए, किंतु यहाँ पर जो है उस तृतीया को बात करके यहाँ अनुलक्षण सूत्र से कर्म की संज्ञा होती है। अकर्म प्रश्नी के द्वितीय जपम हुआ, यहाँ पर जो है जपेन नहीं हुआ। लक्षणे उत्तभूताख्यान इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात् तृतीयानेन बात, ये कहा। यहाँ एक सूत्र आ गया है लक्षण उत्तमोत्ताख्यान भाग विशास प्रतिपर्य नमः। इस सूत्र से भी अनु शब्द की वहाँ कर्म की संज्ञा होती है। तो लोग प्रश्न करते हैं कि उसी सूत्र से कर्म की संज्ञा हो जाएगी, फिर अनुलक्षण सूत्र से कर्म की संज्ञा विधान क्यों किया? तो विधान इसलिए किया कि उस कर्मपत्नी संज्ञा अनुलक्षण सूत्र से कर्मपत्नी संज्ञा विधान करने का फल ये हुआ कि वहां पर जो है हेतु सूत्र यद्यपि तृतीया पर है, लेकिन पर होने पर भी यहाँ पर जो है तृतीया का बाद हो जाता है। नहीं तो अगर इस सूत्र का आरंभ नहीं करते तो लक्षण उत्तम भूताख्यान सूत्र को बाद कर वहाँ हेतु सूत्र से तृतीया होती, द्वितीया नहीं हो पाती। इसलिए इस सूत्र का अनुलक्षण सूत्र का जो है आरंभ किया गया। आगे सूत्र है तृतीयार्थे अस्मिन् द्योते अनु उक्त संज्ञा। तृतीयायाः अर्थ तृतीयार्थ तस्मिन् तृतीयार्थ, तृतीयायाः अर्थ मान तृतीया का जो अर्थ हो, तृतीयायाः अर्थ कि तृतीयार्थ तस्मिन् तृतीयार्थे, अर्थात अस्मिन् द्योत माने तृतीया अर्थ, तृतीया का अर्थ द्योत होने पर जो है अनु उक्त संज्ञा वन अनु की उक्त संज्ञा कर्मपत्नी संज्ञा होती है। तृतीया होने पर जो है अनु की कर्मपत्नी संज्ञा होती है। उदाहरण दिया नदीम अन्वसिता सेना, नदीम अन्वसिता सेना अर्थात नद्या से संबद्ध इत्यर्थ। नदीम अन्वसिता सेना में यहाँ पर जो है तृतीयार्थ तो हमारे नदी के साथ ही सेना बसी हुई है। यहाँ तृतीयार्थ जो सहार्थ है संयुक्त प्रधान सूत्र आगे आएगा, तो सह साकम सार्धम समम के योग में वहाँ तृतीया
करता है वो सूत्र। तो वही तृतीयार्थ जो सहार्थ, यहाँ तृतीयार्थ जो सहार्थ द्योतित हो रहा है, तो तृतीयार्थ द्योतित होने पर यहाँ अनु की कर्म वृद्धि संज्ञा हो गई। कर्म वृद्धि संज्ञा का फल ये हुआ कि यहाँ पर द्वितीया हो जाती है, इसलिए जो पूरे बात के साथ तो द्वितीया हो गई, इसलिए यहाँ पर जो है नदीम अनुसित, नदी शब्द से यहाँ द्वितीया हुई, नहीं तो तृतीया नहीं हुई, तृतीया हो जाती। तो तृतीयार्थ ज्योति होने पर अनु की कर्म की संज्ञा होकर के यहाँ सर्वप्रतिनियुक्त द्वितीया सूत्र से यहाँ नदी शब्द से द्वितीया नदीम हुआ, नदीम अन्वसिता सेना। अब आगे सूत्र है हीने। हीने देवते अनुप्रागवत, हीने देवते माने हीन अर्थ के द्योत्य रहते, हीने देवते माने हीन अर्थ के द्योत्य होने पर जो है अनु की कर्म प्रचनी संज्ञा होगी। हीने जो एक पद का ही सूत्र है यहाँ, तो हीन द्योत्य होने पर अनुहरिम सुराह, अनुहरिम सुराह जो अर्थात अनुहरिम सुराह, सुराह माने देवाह, हरिम अनु, देवगण जो है हरि से हीन हमारे न्यून है, कमजोर है, थोड़ा कम है, या हीन अर्थ द्योतित हो रहा है, इसलिए हीन अर्थ की द्योतित होने पर अनु की कर्म की संज्ञा है, और उस अनु का योग संबंध हरि के साथ है, इसलिए कर्म प्रथनी युक्त द्वितीय से द्वितीय हो गई, तो हरिम हो गए, हरिम सुरा, अर्थात हरे हीना इत्यर्थान हरि से न्यून है, कम है। आगे सूत्र आया जो है उपोधिके च अधिके हीने च देवते उपव्यम प्राक संयमन कर्म प्रथनी संयम से उप अधिके च, उप अधिके च, उप ये जो है प्रथमांत पद है, अधिके ये सप्तम में चाव्य तीन पद का सूत्र, उप इत्येकम पदम, अधिके द्वितीयम, च तृतीयम, तीन पद का सूत्र है, उप अधिक, अधिके और च, अर्थात अधिके हीने च देवते, अधिक हीन अर्थ जहाँ द्योतित हो रहा हो तो उप इत्यव्यम प्राक संयम और उप इस अव्यय की कर्म प्रचनी संज्ञा होती है। अधिक अर्थ में हम आगे सप्तमी कहेंगे, तो सप्तमी को बाध करके इस सूत्र से कर्म प्रचनी संज्ञा होती है, कर्म प्रचनी द्वितीय होती है, इसलिए यहाँ लिखा उपहरिम सुराह, उपहरिम सुराह, तो यहाँ उप की कर्म संज्ञा हुई, कर्म की द्वितीय हुई, इसलिए हरिम सुराह यही हुआ, क्योंकि अधिक अर्थ में आगे सप्तमी होते सूत्र है यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, ये सप्तमी कारक में सूत्र आगे आएगा, तो उस सूत्र से यहाँ अधिक के योग में सप्तमी प्राप्त है, वो सप्तमी को अपवाद करके बाध करके इस सूत्र से कर्म की संज्ञा होकर द्वितीय हुई, इसलिए हरिम सुना यही हुआ। आगे सूत्र है लक्षणे थम्भूताख्यान भाग दीपसासु प्रतिपर्य नवः, लक्षण इत्थम्भूताख्यान भाग दीपसासु प्रतिपर्य नवः, ये सूत्र है। इसमें जो है इत्थम्भूताख्यान, लक्षण, इत्थम्भूत, आख्यान, भाग और दीपसा, ये अर्थों के विषय में जहाँ ये अर्थ द्योतित होते हैं, बोध हो रहे हों, एसु अर्थ लक्षण अर्थ, इत्थम्भूत अर्थ, आख्यान अर्थ, भाग अर्थ और दीपसा अर्थ, इन अर्थों के विषय होने पर, इन अर्थों के द्योत्य होने पर, जो बोध होने पर जो है प्रति परि अनुवह मान प्रति परि और अनु की कर्म प्रथनी संज्ञा होती है। कर्म प्रतिपरि और अनु जो अव्यय शब्द है, उन अव्ययों की कर्म प्रथनीय संज्ञा होती है। लक्षण माने होता है जन्य जनक भाव बोधक या ज्ञाप, लक्षण माने बोधकम, और इत्थम्भूत माने इत्थम्भूत का आगे आएगा, तो उदाहरण दे रहा जैसे लक्षण को वृक्षम प्रतिपरि अनुवा विद्योतते विद्युत, तो वृक्षम प्रतिपरि अनुवा विद्युत में विद्वान वृक्षों, वृक्ष की ओर जो है ना बिजली चमक रही है, विद्युत विद्योतते, विद्युत माने बिजली, विद्योतते माने चमक रही है, तो यहाँ पर जो यहाँ लक्षण अर्थ है, क्योंकि यहाँ बिजली विद्युत के द्वारा यहाँ पर जो है वृक्ष का बोध हो रहा है, विद्युत के द्वारा यहाँ वृक्ष का बोध हो रहा है, लक्षण अर्थ है यहाँ, इसलिए प्रतिपरि अनु की कर्म भी संज्ञा हो गई, कर्म प्रचनी द्वितीय होती, इसलिए वृक्षम प्रति
वृक्षम परि वृक्षम अनु व विद्युते विद्युत, ऐसा वाक्य बने। इत्थम भूतख्यान का उदाहरण है। इत्थम भूतख्यान का अर्थ होता है वो इस प्रकार का है, वह इस प्रकार का है। इत्थम भूतम अनेन प्रकारेण की इत्थम, इत्थम भूत। तो भक्तः विष्णु प्रति परि अनुवा, भक्तः विष्णु प्रति, यहाँ भक्तः विष्णु प्रति, यहाँ पर जो है भक्त विष्णु की भक्ति से युक्त है। जो भक्त है वो विष्णु की भक्ति से युक्त है। कथम भूतः भक्तः अस्ति का विष्णु भक्ति युक्तः अस्ति। यहाँ इत्थम भूत ख्यान का अर्थ बोध हो रहा है। तो इत्थम भूत ख्यान अर्थ का बोध होने पर यहाँ पर जो है विष्णु की कर्म पत्नी संज्ञा हो गई, कर्म पत्नी द्वितीया हो गई। तो भक्तः विष्णु प्रति, भक्तः विष्णु परि, इस प्रकार से अर्थ का बोध होता है। यहाँ पर जो है इत्थम भूतख्यान अर्थ में है द्वितीया हो गई, इसलिए यहाँ पर जो है द्वितीया हो गई। द्वितीया हो गई तो विष्णु प्रति। भाग का अर्थ है, भाग अर्थ का उदाहरण दिया लक्ष्मीर हरिम प्रति, लक्ष्मी ही हरिम प्रति, लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी ही हरिम प्रति परि अनुवा, अर्थात हरेर भागा इत्यर्थ, हरि का भाग है। वीप्सायाम किम वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, यहाँ वीप्सा अर्थ नहीं, वीप्सा अर्थ का उदाहरण है, मन प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। तो वृक्षम वृक्षम प्रति परि, यहाँ प्रति परि अनु जो है ये वीप्सा अर्थ में है, इसलिए वीप्सा अर्थ में होने के कारण वृक्ष शब्द की कर्म पत्नी संज्ञा हो गई, कर्म पत्नी के द्वितीया होती है, इसलिए वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति। अत्र उपसर्गत्वा भावान्नसत्वम, यहाँ उपसर्ग न होने के कारण यहाँ पर सत्व नहीं हुआ। अत्र उपसर्गत्वा भावान्नसत्वम, उपसर्ग न होने के कारण यहाँ पर जो है मूर्धन्य सा नहीं हुआ। ये कर्मपत्नी संज्ञा का यहाँ फल है। सिंचति में जो सकार है उसको सत्व नहीं हुआ। एषु किम परिसिंचति, मान इन्हीं अर्थों में कर्मपत्नी संज्ञा होती है, इसलिए परिसिंचति में ये अर्थ नहीं है लक्षण। इत्थम भूतख्यान भाग वीप्सा ये अर्थ यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है कर्मपत्नी संज्ञा जो है नहीं हुई, इसलिए परिसिंचत में यहाँ सकार को सत्व हो गया। परिसिंचत। आगे उदाहरण आता है अधिपरि अनर्थकौ। अधिपरि अनर्थकौ सूत्र है। अधिपरि अनर्थकों से पहले एक सूत्र और आता है अभिरभागे। अभि अभागे, इस सूत्र में दो पद हैं, अभि एकम पदम प्रथमांतम पदम अस्ति, अभि और अभागे सप्तम यंतम द्विपदात्मकम इदम सूत्रम अस्ति, ये दूसरा पद है सूत्र। तो भाग वर्जे लक्षणादो अभि उक्त संज्ञा स्यात्, माने अभागे माने भाग वर्जे माने भाग को छोड़ करके, भाग वर्जे लक्षणादो अभि उक्त संज्ञा स्यात्,
भाग को छोड़ करके लक्षण इत्थमुत्थाख्यान भाग और दीक्षा ये जहाँ कहेगा हम अभि के द्वारा, तो अभि की कर्म प्रथमीय संज्ञा होती है। जैसे हरिम अभिवर्तते, भक्ता हरिम अभि, देवम देवम अभिषिंचत। यहाँ अभि के योग में अविभाज्य सूत्र से यहाँ कर्म की संज्ञा हो गई, कर्म प्रथमीय के द्वितीय द्वितीय विभक्ति हो जाती है, इसलिए सारे उदाहरण में बनते हैं। भाग को छोड़ करके ही होता है, इसलिए अभागे किम कहा, यद अत्र मम अभिस्यात् तद्दीयताम्। यद अत्र मम अभिस्यात् माने जो मेरा हो उसको दीजिए। यहाँ भाग अर्थ है, अंश अर्थ है, इसलिए यहाँ पर जो है कर्म की संज्ञा नहीं हुई, इसलिए मम जो अस्मत् शब्द से मम है, यहाँ द्वितीया नहीं हुई, इसलिए यहाँ षष्ठी ही भक्ति हुई, तो मम हुआ, द्वितीया नहीं हुई। अधिपरि अनर्थकौ उक्त संज्ञा अवस्था, मन अधिपरि अनर्थकौ अधिपरि, जहाँ अधि अनर्थक अधिपरि हो तो वहां पर इनकी कर्म प्रथमी संज्ञा होगी। अधि और परि दोनों की कर्म प्रथमी संज्ञा होती है। कुतो अध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति। गति संज्ञा बाधात, गतिर्गतौ सूत्र से जो है यहाँ निघात माने अनुदात नहीं हुआ, ये इसका फल है। कुतः अध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति, तो यहाँ पर गति संज्ञा प्राप्त है। गति संज्ञा को बाध करके यहाँ पर जो है अधिपरि अनर्थको सूत्र से कर्म की संज्ञा हो जाती है, और उस कर्म प्रथमी संज्ञा का फल ये होता है कि यहाँ पर जो है गतिर्गत सूत्र से जो है निघात माने अनुदात जो है नहीं होता, इसलिए प्रयोग की सिद्धि होती है। शुभ पूजायाम, पूजायाम माने पूजा अर्थ में जहाँ सु का प्रयोग किया गया हो तो उसकी कर्म प्रथमी संज्ञा होती है। सुषुप्तम सुसुप्तम अनुपसर्गत्वान्नसः, यहाँ सुषुप्तम सुस्तुतम माने सुंदर प्रकार से उसने सींचा, अच्छी तरह से सींचा, अर्थात विधि पूर्वक उसने अभिषेक किया। सिक्तम माने अभिषेकम कृतम, और सुस्तुतम माने अच्छी प्रकार से प्रशंसा किया। यहाँ सुसिक्तम सुस्तुतम में यहाँ सुपूजायाम सूत्र से यहाँ कर्म प्रथमी संज्ञा हो गई, कर्म प्रथमी तो द्वितीय हो गई, सुसिक्तम सुसुस्तम हो गए। अनुपसर्गत्वान्नसः, यहाँ उपसर्ग न होने के कारण कर्म संज्ञा फल ये हुआ कि उपसर्ग संज्ञा यहाँ प्राप्त है, तो उपसर्ग संज्ञा को बात करके कर्म की संज्ञा हो जाती है। यहाँ सिक्तम के सकार को, स्तुतम के सकार को जो है सत्व नहीं हुआ, मूर्धन सकार में उपसर्गात शोभति स्था सेनय शेत सिच संज संजाम से यहाँ मूर्धन सकार जो है नहीं हुआ, दंत सकार ही यहाँ। पूजायाम किम कहा, सुसिक्तम किम तवात्र, यहाँ पूजा अर्थ नहीं है, प्रशंसा अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है कर्म प्रथमी संज्ञा नहीं हुई, यहाँ उपसर्ग संज्ञा ही हुई, इसलिए उपसर्गात समाप्ति सूत्र से उसको मूर्धन्य सा होता है, इसलिए सुसिक्तम हुआ। एम क्षेपा मानी यहाँ निंदा अर्थ है ये। आगे सूत्राया अतिरतिक्रमणे च, अतिक्रमणे पूजायां च अति कर्म प्रथमी संज्ञा सा। अतिक्रमण अर्थ में और पूजा अर्थ में जहाँ विद्यमान हो तो उसकी जो है कर्म प्रथमी संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर कर्म प्रथमी संज्ञा हो जाती है। अतिदेवान कृष्ण, तो अतिदेवान कृष्ण माने देवान देवम अतिक्रम्य, यहाँ अतिक्रमण अर्थ में है ये, इसलिए कर्म की संज्ञा हो गई, कर्म की द्वितीया हो गई तो देवान रहा। हेलो, तो यहाँ अधिकरण अर्थ में विद्यमान जो अति कर्म की संज्ञा हुई, कर्म प्रथमी द्वितीया हुई तो देवान हो गया, अति देवान कृष्ण। अब आगे सूत्र आता है अपि पदार्थ संभावनानुसर्ग ग्रह समुच्चयेषु, सूत्र फिर होगा कल। अब ये यही नाम लेते हैं, अब आगे अगर किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। हरि ओम, हरि ओम। हाँ सर, बोल रहा हूँ। हाँ, किसी की जिज्ञासा है? अगर कोई छात्र कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कक्षा संपूर्ति का समय हो गया है। ठीक है।
छात्राः मेधाविनः सन्ति, मेधावी हैं सभी छात्र, और आपकी सरल और सुबोध भाषा के द्वारा सबका अध्ययन अध्यापन होने के कारण सब बड़ी ही सरलता से अवगमन कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं। बोध इसीलिए किसी की कोई जिज्ञासा प्रतीत नहीं होती है। आदरणीय पांडे जी बड़े ही परिश्रम से यह कक्षा इग्नू की ले रहे हैं और आप लोगों का अध्यापन कर रहे हैं। इसलिए हम आदरणीय पांडे जी को इग्नू स्टडी सेंटर श्री सदाशिव कैंपस पुरी के द्वारा धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ में आप सभी अध्येतागण को भी धन्यवाद अर्पित करते हुए कक्षा यहीं पर संपूर्ण होती है, यह उद्घोषणा करता हूं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी।